हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति रंजीत ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज आप देख रहे हैं मेरा फास्ट है गणगौर का। ये सुहागन औरतें रखती हैं। ये फास्ट ना हमेशा हस्बैंड से छुपा के उनके पीछे से ही रखा जाता है। सो मैं और मेरी मम्मी दोनों रख रहे हैं। मैं अपने मायके में हूँ चंडीगढ़। सो हम दोनों यहाँ पे रखते हैं फास्ट। ये गौरी, ये मैं उनके मेहंदी लगा रही हूँ गौरी जी के। आप देख सकते हैं ये, और हम घी का दिया जलाएंगे। मुझे गाइस इतना ना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, तो मेरी मम्मा ही मुझे बताती रहती हैं। मम्मा ही सारा बता रहे हैं, मैं आगे आगे कर रही हूँ। फिर लो, एक माचे से तो मेरे से जला ही नहीं गया। मैं और मम्मा दोनों आरती करेंगे। अब आप ये देखिए, ये हम ना महावर लगा रहे हैं। महावर को कई जगहों पे अलता भी बोला जाता है, आलता समथिंग ना। तो मैं महावर लगा रहे हैं। ये हमारे बहुत ज़रूरी होता है। शादी के टाइम पे भी नेग मिलता है इसका लगाने का। तो ये मैं अपने लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी भी अगर मायके से लड़की ससुराल जाती है या ससुराल से कभी मायके आती है ना, या कोई फंक्शन है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थ फास्ट वगैरह या कुछ भी है, तो हमारे ये लगाना कंपल्सरी होता है एक तरह से ना, सुहागन औरतों के लिए। ये भी एक सुहाग की ही चीज़ है। पहले हमने गौरी जी के लगाई, उसके बाद हम अब अपने लगा रहे हैं। इस फास्ट में ना ये एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि ना, इसमें जैसे पूजा करने के बाद आफ्टरनून में ही हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि आफ्टरनून में ही खाना खा सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी के जैसे फास्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल करवा चौथ का है ना, तो उसमें तो शाम को मतलब 8-9 बजे कहीं जाके चाँद निकलता है, फिर खाना खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। इसमें भी मतलब पानी भी नहीं एक तरह से पिया, बट ये है कि नहा धो के अपनी पूजा की तैयारी करके, पूजा करके, कथा सुन के, उसके बाद हम अपना खा पी सकते हैं। ये फास्ट में ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी है, बिकॉज़ आपको क्या बताऊँ, भूख मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या करें, पति के लिए करना पड़ेगा ना। और फिर अच्छा भी लगता है, चलो इसी बहाने अब जो मान्यता है तो वो है, इतने सालों से चली आई है, तो कुछ तो बात होगी ना। पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती थी, अब धीरे धीरे सारा मुझे समझ आ गया। और हमारे यहाँ ऐसे ही जब भी महावर लगा लेते हैं या चूड़ी पहनते हैं या कुछ भी, तो पैर छूते हैं। अभी मैंने महावर लगा के फिर उसके पैर छुए, और मैं अपनी साड़ी ऐसे इसलिए करके बैठ रही हूँ गाइस, प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये पैर पे जो लगाया ना अभी मैंने महावर, ये गीला है, तो ये मेरी साड़ी पे लग जाएगा। इसी वजह से मैं थोड़ा साड़ी ऐसे करके बैठी हूँ कि कपड़ों पे ना लग जाए मेरे। मम्मी मेरी पुराने थोड़ा स्टाइल का लगाती हैं, वैसे ना ये मुझे थोड़ा सा लगाना नहीं आता, और फिर इस तरीके से ना मैं लगाती हूँ ऐसे। मम्मा पूरा लाइन बना लेती हैं। चलो अब कथा शुरू करते हैं। कथा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमने जो भी यहाँ पे इनके लिए बनाया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़कर भोग लगाएंगे। यहाँ पे ये धूप और ये वाइट वाले जो छोटे छोटे से फूल होते हैं ना, जिसमें से दूध सा निकलता है, वो वाले फूल वगैरह वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। इससे पूजा
में चाहिए होता है ये सारी चीज़ें। अब ये कथा में बोल रहे हैं कि गौरा जी की मांग से सिंदूर लेके सुहागनों को अपने सर में लगाना चाहिए, तो मैंने फिर वही किया। कैमरे पे सारा धुआं आ रहा है। ये हमारे हाथ में ना, ये हमने वहाँ से वो पेड़ के, जो मैंने आपको बताया था फ्लावर है एक वाइट कलर का, और ये घास सी होती है दूब, ये तोड़ के थोड़ा थोड़ा, और ये सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के हाथ पे रखा हुआ है। एक तरह से चिन्नामित टाइप बन जाता है ये। मेरे और मेरी मम्मा के हाथ, दोनों के हाथों में है ये। ये गौरी गौरा जी हैं। गौरी गौरा मतलब एक तरह से शिव पार्वती होते हैं ये। इनको गौरी गौरा भी बोलते हैं। कई लोगों को शायद ना पता भी हो, तो वो सोच रहे होंगे कि क्या है गौरी गौरा। शिव पार्वती जी को भी कहा जाता है, मतलब एक तरह से उनका दूसरा नाम है। तो हमारे वहाँ पे जैसे ये जो व्रत रखा जाता है, तो इसमें गौरी गौरा बोलते हैं। इस व्रत को गणगौर का व्रत बोलते हैं। ये मेरी पूजा पूरी होगी कथा। अब मेरी मम्मा सुना रहे हैं ये अपने बाद। इसके बाद मम्मा वर्बली अपने आप बोल के मतलब एक कहानी ये सुनाते हैं शॉर्ट में थोड़ी सी, कि कैसे गौरा मैया ने मतलब पार्वती जी ने शिव जी से पीछे व्रत रखा। तब से ही ये व्रत पति के पीछे से ही रखा जाता है। जब पति घर पे ना हो तभी पूजा वगैरह की जाती है उनके पीछे से ही। वैसे हस्बैंड्स को सब पता ही होता है कि आज मेरी वाइफ का व्रत है, बट फिर भी एक तरह से जो रीत है कि पीछे से ही रखा था तो पीछे से ही रखा जाता है।
अब जो हमने ये प्रसाद सा बनाया था चिन्ना में, ये हम गौरा जी को दे देंगे। उसके बाद ये जो हमने पूरी और खीर से भोग लगाया जाएगा। तो मम्मी आगे आगे करती है, उसके बाद मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं इतना आइडिया। मुझे कितनी बार भी कर लो, बट ये है कि थोड़ा सा रहता ही है, जब बड़ा कोई होता है तो उसी को देख देख के ही करते हैं, कहीं गलती ना हो जाए हमसे, है ना, इसीलिए। मैं तो भूल ही गई थी पानी पिलाना। मम्मी को देख के याद आया। अब जैसे इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, जैसे करवा चौथ पे हम अपने जो होते हैं गड़े वो बदलते हैं ना, वैसे ही इसमें ये जो हमने बनाए हुए होते हैं, ये गौरा जी के आगे से उठा के मैं अपनी प्लेट में रखूँगी, और मेरे भी उसमें रखे हुए हैं। तो इनको घुमाना है 5 बार। आप 5 बार 7 बार ऐसे घुमा सकते हो, और कोई देखे ना। तो जो हमारे होते हैं वो उधर चले जाते हैं गौरा जी के पास, और उनके हमारे पास आ जाते हैं। मेरी मम्मी बहुत फास्ट है, मेरी मम्मी ने कर भी लिया इतनी जल्दी, और मैं धीरे धीरे कर ही रही हूँ अभी। आखिर माँ तो माँ ही होती है, एक्सपीरियंस है, उन्हें जल्दी तो करेंगी। अब ये थोड़ा सा जैसे चिन्ना में था, हमने पहले उनको गौरा जी को भोग लगाया था, ऐसे ही अब ये दोबारा से हम तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा सब में से, और उसके बाद ये हम एक साथ अपने पानी के थ्रू अंदर ले जाएंगे, मतलब हम खा लेंगे। मेरी मम्मी बता रही है सारा कुछ ले लिया या नहीं। मेरी मम्मी को रहता है थोड़ा सा कि कुछ लिया कि नहीं। चलो पूजा होगी जी कंप्लीट। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए अब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहूँगी, ठीक है। कैसा लगा मेरा ये गणगौर का फास्ट का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए।